जय हिंद। आज का प्रश्न मेरा झारखंड सरकार से है कि सर, झारखंड का शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगा? कब तक यूं ही झारखंड के विद्यार्थियों के संग या विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? ये विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सर, आज बिहार से झारखंड को अलग हुए 25 साल हो गया है और इस 25 साल में कुल 14 मुख्यमंत्री, जो अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को या हेमंत सोरेन जी हैं, उनको लेकर के ये 14वें मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद भी हमारा झारखंड का कोई अस्तित्व नहीं है, झारखंड की कोई पहचान नहीं है, झारखंड का कोई नाम नहीं है, झारखंड के लोगों का कोई पहचान नहीं है, झारखंड के लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? पूछता है झारखंड कि इसका जिम्मेदार कौन है। आप जानते हैं कि हम झारखंड के लोग उस छोटा नागपुर पठार से आते हैं जहां खनिज पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ है। उसके बाद भी यहाँ के लोग दूसरे जगह जाकर के काम कर रहे हैं, प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? क्या कोई शौक से जाता है अपना पूरा परिवार को छोड़ करके? कब तक ये झारखंड के लोगों के साथ अन्याय होते रहेगा? और आगे प्रश्न है कि झारखंड की पुलिस वैकेंसी लास्ट 2017 या फिर जो भी आज से 7-8 साल पहले ही आया था, जिसकी ज्वाइनिंग हुई, दूसरा बार भी वैकेंसी आया है। सर, आपको अच्छे से पता है ये बात कि जो उत्पाद सिपाही का दौड़ 10 किलोमीटर का हुआ था, उसमें 12 से 15 बच्चों का जान गया है, जो रनिंग के वजह से। सर, अगर आप एग्जाम पहले लेते तो शायद ये ना होता। दूसरा बात यह है कि सर, ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बाद भी आपने अभी तक उस पर कोई पहल नहीं किया है। कोई उसका प्रक्रिया, जो वैकेंसीज का ज्वाइनिंग का प्रक्रिया है, उसको आगे नहीं बढ़ाए हैं। कई सारे बच्चे अभी भी इंतजार में बैठे हुए हैं। उत्पाद सिपाही का रनिंग जिनका क्लियर हो गया है, वो अपना भविष्य को चौपट कर एग्जाम की तैयारी में जुड़े हुए हैं, ये आस लगाए हुए कि आज नहीं तो कल उनकी ज्वाइनिंग होगी। और इसमें कई बच्चे हैं, 99,000 कुछ बच्चों ने दौड़ में भाग लिया था और लगभग बच्चे इसमें दौड़ को क्लियर किए हैं। और ये सारे के सारे बच्चे एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। पूछता है झारखंड का सरकार, कब तक ये चलता रहेगा? कब तक हमारे झारखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ होते रहेगा? कहीं हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, अब कराची, जमशेदपुर, हर जगह बच्चे ये आस लगा के बैठे हुए हैं कि उत्पाद सिपाही का दौड़ हुआ है, ज्वाइनिंग होगा। लेकिन कब? आपका शपथ ग्रहण किए अभी दिसंबर के बाद इधर 2-3 महीना हो गया सर। कब होगी ये आपकी ज्वाइनिंग? कब तक बच्चों का भविष्य यूं ही चलता रहेगा? पूछता है पूरा झारखंड का जनता। जन जन का एक ही नारा, जन जन की एक ही पुकार, नौकरी दो झारखंड सरकार। कब हमें नौकरी मिलेगी? सीजीएल या जेएसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी था, उसका भी कोई यही नहीं। 2024 15-14 जनवरी को जो वैकेंसी आई थी, 2024-14 जनवरी को बैकलॉग की और आपका रेगुलर का, उसका भी कोई अता पता नहीं। कब होगा? उत्पाद सिपाही की वैकेंसी 2022 में आई थी, जो इलेक्शन के वजह से 2025 में जिसका रनिंग करवाया गया, 2024 में इलेक्शन के वजह से। इसके बाद कहा सर, मैया सम्मान योजना ठीक है, विधवा सम्मान योजना भी ठीक है, सबका हम लोग आदर कर रहे हैं, लेकिन मैया का बेटा का भी दुख को समझिए। बेटा को खुश कीजिए ना, मैया को खुद खुश कर लेगा। यहाँ बेटा का जिंदगी चौपट हो रहा है, बबुआ का जिंदगी चौपट हो रहा है, और सरकार मैया योजना पे लगी हुई है। क्या 2500 से पूरा एक परिवार चल जाएगा? सरकार, ये जो वैकेंसीज अभी भी पेंडिंग है, उनको आगे बढ़ाने का काम जल्द से जल्द कीजिए। जल्द से जल्द पूरा झारखंड का जनता यही एक ही चीज चाहता है कि जो जो वैकेंसीज हैं, उनको आप प्लीज आगे उसका प्रोसेस को करने का काम कीजिए और लोगों को ज्वाइनिंग देने का काम कीजिए। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सुधारने का काम कीजिए। जन जन की यही एक ही पुकार, नौकरी दो झारखंड सरकार। जन जन की एक ही पुकार, नौकरी दो झारखंड सरकार। जन जन की एक ही पुकार, नौकरी दो झारखंड सरकार। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचे और वो जितने भी वैकेंसीज को पेंडिंग में रखे हैं,
वो आगे बढ़ाए, उन बच्चों के साथ नाइंसाफी, उनकी आत्मा को कम से कम शांति मिल जाए। जो बच्चों चतरा, पलामू, गोडा, इन सब जगहों पे ये आपका दौड़ते दौड़ते रनिंग करते करते जिनका ये देहांत हो गया, कम से कम उन लोगों के खातिर सर प्लीज जो उत्पाद सिपाही का वैकेंसी है उसको कम से कम आगे बढ़ाइए। कम से कम 583 लोगों को नौकरी देने का काम कीजिए। रेगुलर, बैकवर्ड, ये सारे के सारे जो है बैकलॉग वाले, इनको भी नौकरी देने का काम कीजिए। झारखंड का जनता यूं ही परेशान है, आप रांची में रह करके झारखंड के प्रत्येक गांव के लोगों का दुख नहीं समझ पाएंगे। आज आप झारखंड के कोई भी गांव में आइए, आपको 10 पुरुष तो मिलेगा ही नहीं, सिर्फ महिलाएं, बूढ़े और बच्चे, सारे पुरुष प्रदेश दूसरे देश अपना जीवन यापन करने के लिए चल जाते हैं। क्या उनको खुशी मिलती होगी अपने यहां से निकल करके अपने बीवी बच्चों को, बाल बच्चों को, माता पिता को छोड़ करके जाने में? कितना दुख होता होगा उन लोगों को। प्लीज प्लीज झारखंड सरकार, झारखंड के बारे में सोचिए, झारखंड का अस्तित्व के बारे में सोचिए, यहाँ के खनिज पदार्थों के बारे में सोचिए और जितना से जितना ज्यादा हो सके नौकरी देने का काम कीजिए। और सारे के सारे लोग कमेंट में जरूर लिखें कि नौकरी दो झारखंड सरकार। जन जन की एक ही पुकार, नौकरी दो झारखंड सरकार। झारखंड सरकार, ऐसे हम लोगों को नौकरी नहीं देना होगा, हम लोगों को आगे कदम बढ़ाना होगा। सिर्फ तैयारी करने से कुछ नहीं होगी। झारखंड सरकार का एक बार ध्यान केंद्र आकर्षित करना ही होगा। इसीलिए प्लीज आप सभी भी इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो झारखंड सरकार तक पहुंचे और वो हमें नौकरी देने का काम करे। जो भी वैकेंसीज पेंडिंग है उनको ये उस पे काम करने का शुरू करे, उस पे काम करने की कोशिश करे और बच्चों को नौकरी दे। सिर्फ बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करे। जय हिंद।